प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को नमस्कार। प्रियो, एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें अवसर दिया कि हम परमेश्वर के नाम से एकत्रित होने पाएं और परमेश्वर के वचनों को हम पढ़ सकें, परमेश्वर की हम स्तुति कर सकें और हम इसमें आनंदित हो सकें। हम जरूर अलग अलग बैठे हैं मेरे प्रियो अपने अपने घरों में, लेकिन परमेश्वर का आत्मा एक आत्मा है, वो एक ही है मेरे प्रियो, और वो जो है हम सबों को अपनी अपनी जगहों पे उत्साहित कर रहा है। वो हम सबों से बातचीत कर रहा है और हम सबों की चिंताओं को वो हर रहा है। और हम इस समय यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमसे अपने मुखमंडल का प्रकाश हमारे ऊपर चमकाए और आज की इस आराधना के माध्यम से वो हमें अनुग्रहित करे। तो मैं आप सबों का स्वागत करता हूं, जो लोग भी ऑनलाइन वर्शिप में एक साथ जमा हुए हैं और अपने समय को निकाल करके, और आप सब जो हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित हो। ये मेरी प्रार्थना है, आपको बहुत बड़ी आशीष मिले, आपको शांति मिले। और उसके बाद भी शायद जो लोग यूट्यूब के ऊपर इस आराधना को देखेंगे उनको भी मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूं। तो आइए आज की अपनी इस आराधना को प्रारंभ करें, पर उससे पहले हम प्रार्थना करें। अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएं, हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। और पिता परमेश्वर, हम प्रभु अपने आप को आपके पास लेके आते हैं और पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस जिंदगी के लिए, पिता परमेश्वर इस जीवन के लिए जो पिता परमेश्वर दिन प्रतिदिन आप हमारे जीवनों में जोड़ते हैं और हमें जिंदों की जमीन पर रखते हैं। प्रभु, हमसे संबंधित आप हर एक बातों को जानते हैं और इसलिए पिता परमेश्वर अपनी तमाम स्थितियों परिस्थितियों के साथ, अपनी तमाम पिता परमेश्वर चिंताओं के साथ और पिता परमेश्वर अपनी तमाम समस्याओं के साथ भी हम आपके पास आते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि इन सब का उत्तर आपके पास है, आपके पास इन सब का आंसर है। और होने दें पिता परमेश्वर कि जब आज हम आपके वचन को सुनते हैं, उसको हम मनन करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपसे हमारी प्रार्थना करते हैं, ये सारी चीजें आपको ग्रहण योग्य हों और इसके माध्यम से पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में भलाई आए और पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में आप महिमान्वित हो। प्रभु, मैं सारे लोगों को जो आज ऑनलाइन वर्शिप में एक साथ जुटे हैं, उन सबों को मैं यीशु मसीह के नाम से नाम बनाम आशीष देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं पिता परमेश्वर कि आपके पास हम सबके लिए इंडिविजुअली अलग अलग खास तौर से आपके पास कुछ न कुछ है जो आप हमें देने पे हैं और उसको हम लेने के लिए तैयार हैं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और नाम होकर मांगते हैं, आमीन। अच्छी बात है प्रियो, प्रभु की महिमा में हमें गीत गाएं और गीत की संख्या है 1, और जो आपके गीत की किताब में है वो 1 नंबर का गीत है। और उसके साथ ही साथ जो है मैंने PDF भी भेजी हुई है, तो आप उसका जरूर प्रयोग करें। और ये इंग्लिश में भी एक गीत है, और गीत कौन सा है? होली 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 गॉड ऑलमाइटी। आप जानते हैं इस गीत को, तो आप इसको गा सकते हैं और प्रभु की महिमा में हम सब इसको जो है मिलके गाएंगे। तो आइए प्रभु की महिमा में हम इस गीत को गाएं। महापवित्र सर्वशक्त परमेश्वर, प्रातः कालानंद से तेरी स्तुति गाएंगे। तू महापवित्र ईश्वर कृपा सागर, सर्वाधिकारी योग प्रशंसा की। हे महापवित्र संत भजन करते, तेरे सन्मुख अपनी कीर्ति तू समझते हैं। करूबीम और सराफीम तेरे सामने गिरते, जो था और है और होगा सर्वदा। हे महापवित्र अंधकार के कारण, तेरा दर्शन पापी जन को मिलता है नहीं। केवल तू पवित्र है, अतः परमेश्वर
प्रभु की स्तुति हो प्रियो। बहुत ही सुंदर गीत के लिए सुबह के समय और इस प्रातःकाल इस गीत को गाना जो है एक बहुत बड़ी आशीष का कारण है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और मैं चाहूँगा कि हम अपनी आराधना की किताब से पृष्ठ संख्या 238 निकाल लेवें, पेज नंबर 238, और हम सब मिल करके पाप अंगीकार की प्रार्थना को करेंगे। प्रेयर ऑफ कन्फेशन है पेज नंबर 238 सेक्शन 5, 238 सेक्शन 5, पाप अंगीकार की प्रार्थना। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का और सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ निश्चय करें। कुछ क्षण मौन में रह करके हम प्रार्थना करेंगे। क्रम संख्या 6 की प्रार्थना हम एक साथ मिलकर करें। हे शक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच में खेदित हैं और अतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और ये वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सृष्टिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे, उनसे आपको छुटकारा दे और सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलके करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा अब और सर्वदा तेरी है। आमीन। हे परमेश्वर, तू दिन के प्रकाश का बनाने वाला है। तूने अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाशमान किया है। हमारे मत से पाप के अंधकार को दूर कर, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश भर दे और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रीस्त सत्य और ज्योति है। उसी के कारण या उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। आमीन। प्रियो, इस समय हम वचन के पाठ को सुनेंगे और वचन का पाठ जो लिया गया है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय 1 पद से लेकर के 11 पद तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 17 वर्सेस 1 थ्रू 11। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय 1 से 11 पद। यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वो अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले तेरे मेरे साथ थी। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब तेरी ओर से ही है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिया है मैंने उन्हें पहुंचा दिए और
उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया कि मैं तेरी ओर से आया हूं और विश्वास कर लिया है कि तूने ही मुझे भेजा है। मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, और जो कुछ तेरा है वो मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। अब जब मैं जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हों। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त का शुभ समाचार है। यीशु ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, अब जो हम गीत जाने जा रहे हैं वो गीत मेरे पिताजी का, मेरे फादर का बहुत ही फेवरेट गीत है, ले लीडर मिस्टर अशोक दान का। और मैं सोचता हूँ कि वो लिविंग लेजेंड हैं। जो हमारी किताब है उसके सारे गीतों को वो जानते हैं, 513 गीतों को जानते हैं, और उनसे जो है ये गीत बहुत वर्ष पहले, कई वर्ष पहले मैंने सीखा। और मैं यही चाहता हूँ कि जो हमारी किताब में गीत हैं, ये सारे गीत जो है हमारी कलीसिया सीख ले, हमारे बच्चे सीख ले और इन गीतों को गाएं। तो बहुत ही सुंदर गीत मेरे प्रियो, और उसकी संख्या है 179, 179 नंबर का ये गीत है, और जिसको जो है हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। मेरे दिल का है अजीज, या मसीह या मसीह या मसीह, तुम बिन नहीं है कोई चीज, या मसीह या मसीह या मसीह। तू मेरा राजा है यीशु, बचाने वाला सद्गुरु, तन मन और धन का मालिक तू, या मसीह या मसीह या मसीह, या मसीह या मसीह या मसीह। वो दौलत दूसरे लोगों की, या मसीह या मसीह या मसीह। तू सच्ची दौलत है मेरी, या मसीह या मसीह या मसीह। वादा होगा सोने से, जो मौत आए मेरे लिए, पुकारूंगा तब मैं तुझे, या मसीह या मसीह या मसीह, या मसीह या मसीह या मसीह। रात दिन तुझी से है बची, या मसीह या मसीह या मसीह। ओ दुआ हो या गाऊंगी, या मसीह या मसीह या मसीह। तू सबसे पहले और पीछे, तसल्ली देता है मुझे। तू प्यारा है सब लोगों से, या मसीह या मसीह या मसीह, या मसीह या मसीह या मसीह, या मसीह या मसीह या मसीह। अच्छी बात है प्रियो, अब हम ऐसे समय पे आ गए जो सबसे महत्वपूर्ण टाइम है, जो सबसे महत्वपूर्ण समय है आराधना का, वो है परमेश्वर का वचन। और इस समय को मैं बहुत महत्वपूर्ण इसलिए मानता हूँ क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को खोलते हैं मेरे प्रियो, जब उसके वचन को, बाइबल को हम खोलते हैं और जब उसकी बातें हम करते हैं मेरे प्रियो उसके वचन में से, तो परमेश्वर का जीवन हमारे जीवनों में जाता है, और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्रियो। और वो समय आ गया जब हम परमेश्वर के वचन को सुने, और आज जो है वो ईस्टर के बाद का 6वां रविवार है, 6 संडे आफ्टर ईस्टर। और आज का जो थीम है, हमारा थीम है यीशु मसीह के असेंशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं थीम पढ़ के आपको बताऊंगा, और हमारा थीम है क्राइस्ट असेंशन इज अ साइन ऑफ आवर ग्लोरियस डेस्टिनी।
ठीक है, क्राइस्ट असेंशन इज अ साइन ऑफ आवर ग्लोरियस डेस्टिनी। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हमारी महिमान्वित नियति का चिन्ह है। तो आज हमें इसके ऊपर बातचीत करनी है। तो बेसिकली आज हमें यीशु मसीह के असेंशन के ऊपर बातचीत करनी है। आपको मालूम है कि यीशु मसीह ने जो है 3.5 साल जो है उसने काम किया, और किस तरह से जो है फिर काम करने के बाद जो है वो स्वर्ग में उठा लिया गया। तो उसके स्वर्ग में उठाए जाने को हम असेंशन बोलते हैं। मैं फिर से इस बात को आगे दोहराऊंगा ताकि आपको याद रहे। अभी 2 दिन पहले संडे स्कूल की एक बेटी ने मुझको फ़ोन किया, उसने मुझे व्हाट्सएप मैसेज एक लिखा और उसने मुझसे कहा कि पादी साहब, अंकल, ये असेंशन का मतलब क्या है ना, व्हाट इज़ असेंशन, व्हाट इज़ द फेस्टिवल ऑफ असेंशन। और फिर मैंने उसको समझाया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बच्चे जो है आजकल इन बातों को भी पूछ रहे हैं। और मेरे प्रियो, जो असेंशन है वो यीशु मसीह का स्वर्गारोहण, पर उसको मैं एक और शब्द देता हूं, वो है राज्यरोहण। ठीक है, राज्यरोहण। असेंशन का मतलब राज्यरोहण, एक ऐसी बात जो यीशु मसीह अपने राज्य को छोड़ के आया था, ऐसे बोले कि अपनी महिमा को वो छोड़ के आया था परमेश्वर के पास से, और वापस जो है वो अपनी महिमा को लेने के लिए परमेश्वर के पास गया, ताकि मेरे और आपके लिए वो मार्ग को निकाल सके। मेरे प्रियो, तो ये एक बहुत ही सुंदर बात है जिसके ऊपर आज हम बातचीत कर रहे हैं। यदि आपको याद हो, पिछले रविवार को हमने बातचीत की थी कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने जो है 3.5 साल सेवा करने के बाद, अपनी पृथ्वी की सेवा करने के बाद जो है अपने चेलों से उसने एक बहुत ही अभूतपूर्व वादा जो है कर दिया। एक बहुत ही अभूतपूर्व उनको जो है प्रॉमिस जो है एक कर दी उनके साथ, है ना। एक फिनोमिनल, एक अनप्रेसिडेंटेड प्रॉमिस जो है उनके साथ कर दी। और क्या कर दी कि तुम पवित्र आत्मा के दान को पाने पाओगे। आप मुझसे कहेंगे कि ये अभूतपूर्व कैसे है, क्योंकि पुराने नियम में तो हम तमाम लोगों के ऊपर जो है पवित्र आत्मा को आता हुआ देखते हैं, और राजाओं के ऊपर, और न्यायियों के ऊपर, और योद्धाओं के ऊपर, भविष्यवक्ताओं के ऊपर। बिल्कुल ठीक कहेंगे आप, अगर आप ऐसा कहेंगे। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि उस समय जब पवित्र आत्मा आता था तो वो खास लोगों के ऊपर आता था और खास काम को करने के लिए आता था। यहाँ तक कि जब शाऊल के ऊपर आया, और पहला शामिल में इसको आप पढ़ेंगे 16वें अध्याय में, तो आप पाएंगे कि शाऊल के पास से फिर आत्मा जो है चला गया। ठीक है, तो उस समय खास लोगों के ऊपर आता था। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद, उसकी सेवकाई के बाद, और क्रूस पे किए गए उसके काम को करने के बाद जो है पवित्र आत्मा जो है वो अब सारे लोगों के लिए उसके मार्ग को खोल दिया गया, मेरे और आपके लिए, और उन सारे लोगों के लिए जो भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करे और यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु माने, तो उन सब के लिए जो है पवित्र आत्मा के द्वार को जो है खोल दिया गया। और इसीलिए जो है मैं इसको एक अभूतपूर्व घटना बोलता हूँ। ठीक है, एक अभूतपूर्व घटना में बोलता हूँ जो घटित हुई। और मेरे प्रियो, चूंकि आज हमारा थीम है और अब हम अपने थीम के ऊपर जाएंगे, अपने विषय के ऊपर हम लौटते हैं, और जो हमारा विषय बेसिकली आज असेंशन के ऊपर है। पवित्र आत्मा को देना और पवित्र आत्मा को उतरने के बारे में हमने पिछले संडे बात किया था। आज हम बात कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है किस तरीके से वो वापस जो है अपने पिता के पास गया। दैट इज असेंशन, राइट। अब उसका राज्यरोहण। एक बहुत सुंदर बात आप पाते हैं इस संबंध में प्रेरितों के काम की पुस्तक में। प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 1 से 11 पद तक में आप एक बहुत सुंदर बात को पाते हैं मेरे प्रियो। और आप क्या देखते हैं वहां पे कि यीशु मसीह जो है वो किस तरह से जो है उसने अपने जी उठने के बाद पक्के प्रमाणों के साथ 40 दिन तक अपने आप को लोगों को दिखाया कि देखो मैं वही यीशु हूं जो मर गया था पर अब जीवित हूं। और बड़े पक्के उसने प्रमाण दिए, है ना। थोमा को उसने पक्का प्रमाण दिया और तमाम लोगों को, सब लोग इस बात पे विश्वास किए। और वहां पे एक बहुत अभूतपूर्व घटना घटी। आज बार बार ये शब्द आ रहा है, एक बहुत ही अभूतपूर्व घटना घटी। और क्या घटा कि जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था, उस समय 2 फरिश्ते वो आ गए और वो बोलते हैं कि हे गलील निवासियों, तुम क्या देखते हो? जिस यीशु को तुम बादलों में ऐसे उठता हुआ देखते हो, जाता हुआ देखते हो, उसी यीशु को तुम इसी रीत से
वापस आता हुआ देखोगे अपने बीच में। तो एक बहुत ही अभूतपूर्व घटना जो है ये घटित हुई मेरे प्रिय। आप जरा सा इसको थोड़ा सोचिए अपने दिमाग में, और इसको पिक्चराइज कीजिए कि किस तरह से जो है प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा है, और लोग जो है इसको देख रहे हैं, और स्वर्गदूत जो है उनसे बोल रहे हैं कि इसी यीशु को तुम वापस ऐसे आते हुए देखोगे। तो बाइबल जो है नया नियम ऐसे तमाम अभूतपूर्व घटनाओं से भरी हुई है ना। यीशु मसीह का जन्म जो है एक अभूतपूर्व घटना थी। फरिश्तों का लोगों को बताना, गड़ियों को बताना एक अभूतपूर्व घटना थी। फरिश्ते का यूसुफ के स्वप्न में आना एक अभूतपूर्व घटना थी। तो तमाम अभूतपूर्व घटनाओं से जो है हमारी बाइबल, हमारा नया नियम भरा हुआ है। और दो घटनाएं और हैं जिसको मैं इसी कैटेगरी में रखता हूं, इसी अभूतपूर्व घटना की कैटेगरी में रखता हूं। और पहली जो है वो यीशु मसीह के बपतिस्मे के समय, मत्ती में आप उसको पढ़ेंगे, मत्ती 3 अध्याय 16 पद में, 16 और 17 पद में आप उसको पढ़ेंगे। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हो रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उस पर उतरा, आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। तो एक बहुत अभूतपूर्व घटना है ना, अनप्रेसिडेंटेड, जैसा कभी नहीं देखा गया शायद पहले, इन लोगों ने नहीं देखा। अब वो देख रहे थे किस तरह से परमेश्वर जो है यीशु मसीह के कारण से लोगों से प्रसन्न है, और वो चाहता है कि लोग जो है उसकी सुने। एक और अभूतपूर्व घटना जब यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ है ना, ट्रांसफिगरेशन ऑफ जीसस, दैट वी हैव इन मैथ्यू चैप्टर 17 ना, वर्स 1 through 8, और उसके बाद मार्क में भी इसको आप पाएंगे। और इस तरह से जो है आप कई जगह पे, मरकुस 9 अध्याय में भी आप इसको पाएंगे, लूका 9 अध्याय में भी आप पाएंगे, जहां पे पतरस, याकूब और यूहन्ना है प्रभु यीशु मसीह के साथ, तो ये अभूतपूर्व घटना की कैटेगरी में मैं इसको रखता हूं। और बड़ी अजीब बात है मेरे प्रियो कि गुड फ्राइडे और क्रिसमस और ईस्टर, ये सब पर्व तो हम मनाते हैं, लेकिन यीशु मसीह के असेंशन को हम नहीं मनाते, और ना ही उस पर ज़्यादा प्रचार किया जाता है। ज़्यादा नहीं होता है ना, कम होता है, लेकिन उसको मनाना चाहिए, क्योंकि आज का जो हमारा थीम है बोल रहा है क्राइस्ट असेंशन इज अ साइन ऑफ आवर ग्लोरियस डेस्टिनी। तो ये बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो कि हम असेंशन के बारे में भी जानें और उसको मनाएं, क्योंकि ये बता रहा है कि यीशु मसीह का जो स्वर्गारोहण है या जो उसका राज्यरोहण है वो हमारी नियति को निर्धारित करता है। नियति को हमारी निर्धारित करता है। हमारी नियति क्या है उसके बारे में हम आगे बताएंगे। नियति वो है जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है। डेस्टिनी एक ऐसी चीज है, एक ऐसी शक्ति है जो आपकी सारी घटनाओं को अपने नियंत्रण में रखती है, उस पर आपका नियंत्रण नहीं है। तो यीशु मसीह का जो स्वर्गारोहण है वो आपकी नियति पे नियंत्रण रखता है। तो ये एक बहुत सुंदर बात जो है हम वचन में पाते हैं। एक बात और मैं कह करके आगे चलूंगा, वो ये कि वो भी बहुत सुंदर बात है, और जब मैं इन सब चीजों को पढ़ता हूं तो बहुत ही हर्षित होता हूं मेरे प्रियो। एक सेकंड के लिए आपको विचार करना होगा इस बात पे, वो ये कि आज जबकि असेंशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और असेंशन में 2 किताबों को आप बहुत ध्यान दें, 2 किताबों पर बहुत ध्यान दें। ऑफ कोर्स एक तो मैंने बोला ही है, प्रेरितों काम की पुस्तक, वहां पे एक अभूतपूर्व घटना हुई जिसके बारे में उन्होंने बताया। दूसरी पुस्तक जो है लूका रचित सुसमाचार। और आपको मालूम है कि जो लूका था उसने 2 किताबें बाइबल के अंदर लिखी हैं ना। एक तो उसने सुसमाचार लिखा है जो उसका गॉस्पेल है, और दूसरा उसने आरंभिक मसीह कलीसिया का इतिहास लिखा है जो प्रेरितों के काम की पुस्तक है। ठीक है, अब ध्यान दें यहां पे लूका रचित सुसमाचार जब लूक उसको लिख रहा है तो अपने बिल्कुल एंडिंग चैप्टर में जहां पे वो बिल्कुल खत्म कर रहा है, वो यीशु मसीह के असेंशन के बारे में बात कर रहा है जब वो गॉस्पेल को लिख रहा है। कहां पे? लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और 50 से 53 उसका वचन है ना, 50 से 53 वचन। लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 50 से 53 वचन। वहां पे लूका जो है यीशु मसीह के असेंशन के बारे में बात कर रहा है, और क्या लिख रहा है? तब वो उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वो उनसे अलग हो गया और स्वर्ग में उठा लिया गया, और सब चेले बहुत आनंद से के साथ वापस लौट के परमेश्वर की आराधना स्तुति करने लगे। लूका जब अपने गॉस्पेल को एंड कर रहा है तो वो यीशु मसीह के स्वर्गारोहण की बात कर रहा है, और जब वो अपने मसीह कलीसिया की दूसरी किताब को लिख रहा है फिर से वो प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण की बात करता है। दोनों जगह पे एक तरफ उसने सुसमाचार को एंड करते समय
स्वर्गारोहण की बात की और मसीह कलीसिया के इतिहास को लिखते समय शुरुआत में उसने प्रभु यीशु मसीह के असेंशन की बात की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो, जो इस बात को हमें समझना है और इस बात को हमें जानना है। मैंने सुसमाचार का पाठ किया था जो यूहन्ना 17 अध्याय से आया था और वो यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना है, एक हाई प्रीस्टली प्रेयर है और एक बहुत बड़ी मध्यस्थता की भी वो प्रार्थना है, इंटरसेसरी प्रेयर भी वो है, जब वो पिता परमेश्वर से हम लोगों के लिए, अपने चेलों के लिए, अपने अनुसरण करने वालों के लिए वो कर रहा है। और कितनी सुंदर प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह कर रहा है कि हे मेरे पिता परमेश्वर, जो काम तूने मुझे करने के लिए दिया था उसको पूरा करके अब वक्त आ गया है कि मैं तेरे पास वापस आऊं। अभी तक यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन नहीं हुआ है, उसका क्रूसीकरण नहीं हुआ है, लेकिन वो पहले से उस बात को प्रार्थना में कर रहा है कि वो समय आ गया है कि मैं तेरे पास आने वाला हूं और मैं ये चाहता हूं, मैं बड़ी बड़ी गहन मेरी इच्छा है कि जो रिश्ता मेरा तेरे साथ है ना, प्रभु यीशु मसीह का जो रिश्ता परमेश्वर पिता के साथ है, वही रिश्ता मेरे लोगों का, इन लोगों का तेरे साथ हो। इन लोगों को तूने मुझे दिया है और मैं इनमें से किसी को भी नहीं खोना चाहता, तो ये रिश्ता जो है इनका तेरे साथ हो। कितनी सुंदर उसने प्रार्थना की मेरे प्रियो। और अपने क्रूसीकरण के बाद, मृत्यु के बाद और मृतकों में से जी उठने के बाद, अपने पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पास गया, क्योंकि उसको वहां पे भी रहना उपस्थित था मेरे प्रियो, और वहां पे बैठ करके वो मेरे और आपके लिए मध्यस्थता को करता है। बड़ी सुंदर मेरे प्रियो किताब है इब्रानियों की किताब, और इब्रानियों की किताब को आप पूरा पढ़िएगा, खास तौर से इब्रानियों की किताब का 4था अध्याय पढ़िएगा। और पिछले रविवार को मैंने आपको रोमियो की किताब से 8 अध्याय से पढ़ के बताया था, 8 अध्याय 26-27 पद। तो अब इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय को कंपेयर कीजिएगा रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 26-27 पद से, तब आप जानने पाएंगे कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के समक्ष हमारे लिए उपस्थित है और यहाँ पृथ्वी पे उसका पवित्र आत्मा हमारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है। तो ये बहुत ही सुंदर बात है मेरे प्रियो, जो आप इन सेक्शंस में पढ़ने पाएंगे। मेरे प्रियो, अब जबकि हम अपने थीम को पढ़ते हैं और हमारा थीम हमें बताता है कि जो यीशु मसीह का स्वर्गारोहण है या जो उसका राज्यारोहण है, वो जो है एक साइन है हमारी ग्लोरियस डेस्टिनी का, हमारी महिमान्वित नियति का एक चिन्ह है। थोड़ा सा एक सेकंड के लिए ये जो वर्ड आ रहा है, बार बार शब्द आ रहा है नियति, इसके ऊपर हम ध्यान लगाते हैं। और मैंने आपको भी बताया है कि नियति वो है जो जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है ना। कोई ऐसा माना जाता है कोई ऐसी शक्ति है जो सब कुछ करवा रही है, लेकिन यहां पे जो पवित्र वचन बाइबल है वो ये बता रहा है कि हर वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखता है, हर वो व्यक्ति जिसने उसको अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में ग्रहण किया है, हर वो व्यक्ति जो यीशु मसीह के सलीब पे किए गए काम पर, क्रूस पे किए गए काम पे विश्वास रखता है, उस सब की नियति प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सुरक्षित होती है। जैसे ही आप उस क्रूस पे किए हुए काम पे विश्वास करना छोड़ देते हैं और जैसे ही उस चीज से भटकते हैं, वैसे ही नियति कहीं और चली जाती है, डेस्टिनी कहीं और चली जाती है मेरे प्रियो। और फिर जैसे संसार कहता है कि अरे ये तो नियति में था, ये तो डेस्टिनी में था, ऐसा होना था, ऐसा हुआ, तो फिर बहुत सारे लोग, बहुत सारे मसीह भी फिर ऐसे कहने लगते हैं। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उसके काम पे, तो हमारी डेस्टिनी उसके हाथ में सुरक्षित है। तो अब सवाल ये उठता है कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हमारी डेस्टिनी को निर्धारित करता है। और सबसे पहली बात ये मेरे प्रियो कि जो प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्गारोहण जिस प्रभु यीशु मसीह का हुआ है, या जिसका राज्यारोहण जिस व्यक्ति का हुआ है प्रभु यीशु मसीह का, वो जो है वो क्या करता है कि वो ऑथराइज्ड है, या वो उसको अधिकार प्राप्त है कि वो अपने लोगों के ऊपर, अपनी कलीसिया के ऊपर अपनी सामर्थ को उंडेल दे। क्योंकि बिना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमने पिछले संडे देखा भी था। आज हम देख रहे हैं कि द असेंडेड एंड ऑथराइज्ड क्राइस्ट पोर आउट हिज स्पिरिट अपॉन हिज चर्च। वो जो है अपनी कलीसिया के ऊपर जो है अपनी पवित्र आत्मा को उंडेलता है। बल्कि उसको ऐसे बोले कि द असेंडेड एंड एंथ्रोन्ड क्राइस्ट, द असेंडेड एंड एंथ्रोन्ड क्राइस्ट पोर्स आउट हिज स्पिरिट अपॉन हिज चर्च। जो प्रभु यीशु मसीह
राजरोहित हुआ है, जिसका राजरोहण हुआ है और उसने अपने सिंहासन को ग्रहण किया है, वो अपने आत्मा के ऊपर अपने आत्मा को अपने चर्च के ऊपर उंडेलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको समझाता हूं। अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप जरूर नोट कर लें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 7 पद से लेकर के 16 पद तक, ठीक है। जॉन चैप्टर 16 वर्सेस 7 through 16। यहां पे प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं अपने चेलों से कि मैं तो जा रहा हूं और ये बहुत अच्छा है, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है कि मैं जाऊं, क्योंकि जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक मैं तुम्हारे लिए सहायक को नहीं भेज पाऊंगा और वो सहायक तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। वो बोलते हैं जब तक मैं नहीं जाऊंगा मैं तुम्हारे लिए सहायक को नहीं भेज पाऊंगा। सहायक कौन है? पवित्र आत्मा है। बोलते हैं सहायक तुम्हें सब बातें बताएगा, तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो परमेश्वर की बातें हैं उनसे लेकर के तुमको वो समझाएगा, तुमको सिखाएगा। कितनी बड़ी आशीष की बात है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह के जाने के बाद, उसके स्वर्गारोहण के बाद, उसके असेंशन के बाद पवित्र आत्मा मुझको और आपको दे दी गई, हमको बताने के लिए, हमको चलाने के लिए, हमारी नियति को अपने नियंत्रण में रखने के लिए और हमको गाइड करने के लिए और हमें हर किस्म के भय से निकालने के लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमको दे दिया गया है मेरे प्रियो, और हम उसमें आनंदित हैं। हम उसमें आनंदित हैं। ये क्यों हो पाया? क्योंकि यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ और उसने अपने पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजा। दूसरी बात मेरे प्रियो, ये जो असेंडेड क्राइस्ट है, ये जो स्वर्गारोहण जिस यीशु मसीह का हुआ है और जो इनथ्रोन्ड भी है, यानी कि जो सिंहासन पे भी बैठा है, इसलिए मैंने आपको पहले शब्द को मैंने बोला है और उसको मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूं। वो शब्द है राजरोहण। ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है। राजरोहण मतलब कि पुनः उस स्थिति को ले लेना, उस जगह को पा जाना जहां से आप उसको छोड़ के आए थे। तो आज यीशु मसीह सिंहासन के ऊपर है मेरे प्रियो। आज यीशु मसीह कमजोर नहीं है। आज यीशु मसीह कमजोर नहीं है कि इसको 4 सैनिक जो हैं उसको प्रताड़ित करें, उसको कोड़े लगाएं और उसको सजा दें, बल्कि वो जो है आज सिंहासन के ऊपर, आज प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है मेरे प्रियो। तो वो जो है अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को जो है सल्वेशन भी देता है, वो उनको उद्धार भी देता है मेरे प्रियो। और ये एक बहुत बड़ी बात है। अब हमें आशंकित रहने की आवश्यकता नहीं है, हमको अविश्वास में रहने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण किए हैं उनको उद्धार प्राप्त हो चुका है। ये ऐसा नहीं है कि हमें कुछ करते रहना है, अच्छे काम करते रहना है, सल्वेशन की तरफ अग्रसर रहना है, पर इसका विश्वास नहीं कि हमें मिल गई है। यीशु मसीह के सलीब पे काम किए जाने के द्वारा और हमारे जीवन में उसको ग्रहण किए जाने के द्वारा अब हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि हम मोक्ष प्राप्त लोग हैं, हम छुटकारा प्राप्त लोग हैं। तो ये यीशु मसीह का एक बहुत बड़ा काम मेरे प्रियो हमारे जीवनों के लिए और हमारे हमारे परिवारों के लिए और हमारे जीवनों के लिए ये होने पाया है। तीसरा काम जो असेंडेड और इंथ्रोन्ड क्राइस्ट है ना, जो स्वर्गारोहण जिसका हुआ है और जो राज्यरोहण जिसका हुआ है, वो जानता है कि उसकी कलीसिया और उसके लोग किन मुसीबतों से होके जा रहे हैं और वो उन मुसीबतों से निकालने में उनको पूरी तरह से सक्षम है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह अब पूरी सामर्थ्य में है मेरे प्रियो पिता परमेश्वर के पास। उसको मालूम है कि हमारे दुख क्या है, उसको मालूम है कि हमारी चिंताएं क्या है, उसको मालूम है कि हमारे विचार कहां पे हैं, उसको मालूम है कि हम कहां पे किस तरह से भटकते हैं, उसको मालूम है कि हम किन बातों में जो है परेशान हो जाते हैं। उसको हमारे बारे में सब कुछ मालूम है मेरे प्रियो। उसको हमारे भय मालूम है जो हमें बिल्कुल निस्सहाय कर देते हैं, हमें बिल्कुल निर्बल कर देते हैं मेरे प्रियो, हमको बिल्कुल निराश कर देते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम लें तो आज पूरा विश्व, इवन हमारा भारत देश भी जो है वो भय में है मेरे प्रियो। बहुत अच्छी बात है कि हम नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि नियमों में रिलैक्सेशन भी हुई है, लेकिन फिर भी जो है सड़कें खाली हैं। लोग जो हैं वो नियमों का पालन तो कर रहे हैं मेरे प्रियो, लेकिन साथ में आपको एक बात और भी बताऊं कि वो भय के कारण भी अपने घर से बाहर उस तरीके से नहीं निकल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि निकलने लगी, लेकिन मैं बता रहा हूं कि भय किस तरह से जो है लोगों के ऊपर अभी है। तो भय में नहीं रहना है,
ये तो हमें वहाँ भी समझ में आ रहा है कि कोरोना के भय में भी नहीं रहना है, बल्कि हमें सावधान रहना है और जो है जानकारी रखना है चीज़ों की। और उसी तरह से इस संसार में जब हम चलते हैं तो शैतान के कामों के प्रति भी जो है हमें भय में नहीं रहना है, पर जो है हमें सचेत रहना है, सचेत रहना है, अवेयर रहना है हमको, अवेयर रहना है, उसके लिए हमको सचेत रहना है हमें उसके लिए। तो एक बहुत बड़ी बात ये है मेरे प्रियो कि आज जो है ये असेंडेड जो लॉर्ड है हमारा, जो हमारा प्रभु है, वो हमें तमाम तरह के भय से, तमाम तरह की बुरी बातों से और तमाम तरह की समस्याओं से जो है वो हमको बचाता है। हमारी नियति यही है मेरे प्रियो, इस बात को जानने में कि हमारी नियति प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सुरक्षित है, और अब हमें किसी भी चीज के भय में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। वी वॉक बाई फेथ नॉट बाई साइट। हम विश्वास में होकर चलने वाले लोग हैं, इर्द गिर्द देख करके नहीं, क्योंकि वो तो जो इर्द गिर्द की चीजें हैं, जो समय है, हमारा जो परिस्थितियां हैं, वो तो बहुत भयावह हैं, वो तो बहुत डराने वाली है मेरे प्रियो। लेकिन जब हम अपने नियति को, अपनी डेस्टिनी को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में जान लेते हैं तो हम जानते हैं कि वो सब कुछ हमारे लिए भला करेगा और मेरे प्रियो हम उसमें अनुग्रहित होंगे। तो परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे मेरे प्रियो। और इस लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने एक अलग तरीके से हमसे बातचीत की है मेरे प्रियो, है ना। और जैसा कि हमने बात की कि जो इजरायली थे, जब उनको रोटी खिलाई तो ऐसी रोटी खाई जो वो ना जानते थे, ना उनके बाप दादा जानते थे। क्यों? इसलिए लिखा कि वो कह देते ये तो हमारे तरफ से किया गया, ये तो हमारा अपना काम था। लेकिन परमेश्वर ने उनको दिखाया कि देखो मैं तुम्हें संभालने वाला हूँ, तुम्हारी अपनी शक्ति, सामर्थ्य, अपने लोग और अपना कॉन्टैक्ट्स और अपना तुम्हारा पैसा कौड़ी नहीं, बल्कि मैं तुम्हें संभालने वाला हूँ। तो इसलिए मेरे प्रियो हमारी नियति जो है वो परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है, बिल्कुल भयभीत ना हो, और वो सब कुछ आपके लिए अच्छा करेगा। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए उपस्थित है परमेश्वर के सामने, और यहाँ पृथ्वी पर उसने पवित्र आत्मा आपके लिए दिया है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए, और हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के लिए, और वहाँ से हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के समक्ष बैठ करके, सिंहासन पर बैठ करके हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए हम परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपका वचन हमारे लिए जीवन है, और ये जीवन पिता परमेश्वर हम मनुष्यों की ज्योति है। और हम इस बात को जान गए कि हमारी नीति आप में सुरक्षित है, हमारी डेस्टिनी आपके हाथ में सुरक्षित है। हमें कोई बात से भय खाने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि हमारा नियंत्रण नहीं है, उसका नियंत्रण अब आपके पास है। हमारा ज़रूर नियंत्रण नहीं है अपनी नियति के ऊपर, पर हमारी नियति पर नियंत्रण आपका है, और आप हमारे लिए सब कुछ अच्छा करेंगे। सुनने वालों पर पिता परमेश्वर आप अपना अनुग्रह दें, उनके परिवारों पे, बच्चों पे, बुजुर्गों पे और हर एक व्यक्तियों पे, और आप पिता परमेश्वर उनके जीवनों को नियंत्रित करें और उनको आप आशीषित करें। इस वचन को अपने हृदयों पे हम आशीषित करते हैं। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, इस समय हम अपने विश्वास वचन को बोलेंगे जो हम पाते हैं पृष्ठ संख्या 247 के ऊपर, 247 प्रयुक्तों का विश्वास वचन है, और इसको हम एक साथ मिल करके बोलेंगे। मैं आपका वेट करूंगा जब तक आप इसको निकालते हैं। 247 प्रयुक्तों का विश्वास वचन। मैं शक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं इसको इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वो क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया, और मृतकों के लोक में उतरा। वो तीसरे दिन जी उठा। वो स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वो जीवित मृतकों को न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र अलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। प्रियो, ये समय है सूचनाओं का, और जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन जो है वो 31 तारीख तक और बढ़ा दिया गया है। तो जिसका मतलब ये है कि फिर से अगले रविवार को, अगले संडे को जो है
हम सुबह 10 बजे जैसा कि मिलते आए हैं ऑनलाइन वर्शिप के लिए मिलेंगे और हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। इस हफ्ते में जो एनिवर्सरीज़ और जो बर्थडेज़ हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूं और उनके लिए भी अभी हम प्रार्थना करेंगे और एक प्रार्थना निवेदन भी आया है हमारे पास, उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और मैं ये कहूँगा कि ऑफ कोर्स हम आपके नामों को लेते हैं, यहाँ से बताते हैं, लेकिन कई बार कुछ नाम मिस भी हो जाते हैं, है ना। हम भी इंसान हैं, कई बार गलतियां होती हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर आपका बर्थडे उस वीक में है तो ज़रूर जो है हमें आप मैसेज कर दें। ये ज़रूर है ना, हमारे पास तो लिखा हुआ है लेकिन कई बार मिस होता है, तो मिस ना हो, एक तरह का डबल चेक हो जाएगा। तो आप ज़रूर जो है अपने बर्थडे को मेरे मोबाइल के ऊपर, उसके ऊपर आप नंबर पे व्हाट्सअप कर दें, या लाल गिरजे की कलीसिया भाई विजय दयाल के को व्हाट्सअप कर दे, या सेंट मेरीज की कलीसिया भाई मनीष वेल्स के को कर दे व्हाट्सअप। तो इस तरह से जो है हम किसी भी चीज़ को जो है मिस नहीं करेंगे और सबके लिए हम प्रार्थना करने पाएंगे। तो इस हफ्ते में जो प्रार्थना के लिए जो लोग हैं जिनके बर्थडेज हैं वो इस प्रकार से हैं। रश्मि दास जो 25 तारीख को उनका बर्थडे है, सौरभ फिलिप 27 तारीख को, और मिसेस समिता पॉल 29 तारीख को। और एक बर्थडे मैं पिछले हफ्ते भूल गया था, देखिए, और वो भी एक ज़रूरी बर्थडे मेरी मदर इन लॉ का, और मिसेस शर्मिला, और जो 21 तारीख को उन्होंने अपना बर्थडे मनाया और दिल्ली में है, और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप मेरे लिए प्रार्थना करना आप भूल गए। और मैं आपको बहुत सारे लाइक्स भेजती हूँ और आपके प्रोग्राम को कई बार देखती हूँ, एक मैसेज को मैं कई बार देखती हूँ। तो मम्मी, दिस इज़ फॉर यू, आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। और आज आपके लिए भी मैं प्रार्थना करूँगा, मुझे विश्वास करता हूँ और मैं जानता हूँ कि आप इस प्रोग्राम को देख रही हैं, इस वर्शिप को आप देख रही हैं। रंजू की मम्मी, तो आपने 21 तारीख को अपना बर्थडे मनाया, तो आपके लिए भी मैं प्रार्थना करूँगा। और उसके साथ ही साथ जो है जो एनिवर्सरीज़ हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। मिसेस एंड मिस्टर हरिंदर कुमार जी जो हैं वो अपनी एनिवर्सरी को 24 तारीख को, वेडिंग एनिवर्सरी को 24 तारीख को मनाएंगे। मिसेस हेलन उषा एंड मिस्टर जेरल मसीह 25 तारीख को अपनी वेडिंग एनिवर्सरी को मनाएंगे। और अमिला एंड मिस्टर अनिल ब्रॉडवे 26 तारीख को अपने मैरिज एनिवर्सरी को मनाएंगे। और ब्यूटी एंड मिस्टर आशीष जॉन 27 तारीख को अपनी एनिवर्सरी को मनाएंगी। और मालती एंड दलजीत एडोल्फ 28 तारीख को अपनी एनिवर्सरी को मनाएंगे। देखिए, बहुत सारी लिस्ट है, लंबी आज मेरे पास। एंड पुष्पा, है ना, मिसेस पुष्पा एंड जुनूल एंड भाई, ये जो हैं 29 तारीख को अपनी एनिवर्सरी को मनाएंगे। साथ ही साथ में मेरे पास एक प्रेयर रिक्वेस्ट भी आई है, जो एक मिस्टर राजू जोसेफ हैं, जो यहीं पे हमारे जो रेलवे में जो भाभा इंस्टीट्यूट है, कैंसर इंस्टीट्यूट, उसके अंदर है, उनको माउथ कैंसर हुआ है। और ये भाई अमित क्लेमेंट के ब्रदर इन लॉ हैं। तो भाई राजू जोसेफ के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। सबसे पहले बर्थडेज के लिए और एनिवर्सरीज के लिए, और उसके बाद जो है हम रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना निवेदन करेंगे भाई राजू जोसेफ के लिए। अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। प्रिय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। जीवन आपकी तरफ से दिया गया एक वरदान है, एक उपहार है पिता परमेश्वर, और हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि रंजू की मम्मी ने 21 तारीख को पिता परमेश्वर अपने बर्थडे को मनाया और दिल्ली में हैं पिता परमेश्वर वो। प्रभु आप उनको सुरक्षित रखें, अच्छा स्वास्थ्य दें। आपने 2 साल पहले उनको पिता परमेश्वर बहुत ही भयानक एक्सीडेंट से पिता परमेश्वर बचाया, उससे उसके जीवन को बचाया। और पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए। आप अपनी तमाम आशीषें उनको दें पिता परमेश्वर और सहायता करें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, गुजरे हफ्ते पिता परमेश्वर भाई विनीत जोसेफ ने भी अपने बर्थडे को मनाया 22 तारीख को। प्रभु आप उन्हें आशीषित करें पिता परमेश्वर, और प्रभु आप उनको प्रभु हर तरह के रोग से, हर तरह की बीमारी से, शैतान के आक्रमण से आप उनको बचाएं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं रश्मि दास के लिए, सौरभ फिलिप्स के लिए, मिसेस समिता पॉल के लिए, और पिता परमेश्वर मिसेस मीता दास के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु ये सब लोग पिता परमेश्वर अपने बर्थडे को पिता परमेश्वर इस हफ्ते में मनाएंगे। आप इनको बहुतायत की आशीष दें
और एक अलग तरीके से आपको जानने पाएँ, समझने पाएँ पिता परमेश्वर, एक अलग रेवलेशन में आपको जानने पाएँ और पिता परमेश्वर आप में ये अनुग्रहित रहने पाएँ पिता परमेश्वर। आप इन सबों को आशीषित करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर तमाम लोगों के लिए जो अपनी एनिवर्सरीज को मनाएंगे पिता परमेश्वर, मिस्टर मिसेस हरिंदर कुमार एंड मिसेस हेलन, उषा जेरल मसीह जी एंड मिसेस Pramila and Anil Broadway ji, Mrs. Beauty and Mr. Ashish John ji, Mrs. Malti and Daljit Adol जी और Mrs. पुष्पा एंड जुनूल एन जी, ये सब अपने एनिवर्सरीज को पिता परमेश्वर इस हफ्ते में मनाएंगे। प्रभु आप इन्हें आपने अच्छा परिवार दिया है, अपने समय में आपने इनको जोड़ा पति पत्नी के रूप में, आप इन्हें आशीषित करें पिता परमेश्वर और आप पिता परमेश्वर इनको पिता परमेश्वर आप अनुग्रह दें पिता परमेश्वर और इनके बच्चों को, इनके परिवारों को, और होने दें पिता परमेश्वर की अपने जीवन से ये पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देने पाएँ और आपके काम के लिए सर्वदा खड़े रहने पाएँ। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर भाई राजू जोसेफ के लिए, जो भाई अमित क्लेमेंट के ब्रदर इन लॉ हैं और पिता परमेश्वर उनको कैंसर हुआ है। प्रभु आपके लिए तो सब कुछ संभव है और आप अपनी भली उस इच्छा में इस भाई को चंगाई दें, जबकि प्रार्थना की विनती आई है पिता परमेश्वर, निवेदन आया है और प्रभु होने दें कि एक गवाही का कारण हो। प्रभु अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ, एक एक जन के लिए पिता परमेश्वर होने दें कि आप पिता परमेश्वर हर एक बुजुर्ग को, हर एक बच्चे को, हर एक माता पिता को, हर एक जन को, हर एक जवान को पिता परमेश्वर आप आशीषित करें और पिता परमेश्वर होने दें कि वो पिता परमेश्वर अपने जीवन से आपको महिमा देने पाएँ। ओ प्रभु अब वो समय है जबकि आप हमें तैयार कर रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं, आप हमें तैयार कर रहे हैं जिस तरीके से, और वो तरीका अच्छा है। आप कुम्हार हैं, हम मिट्टी हैं, आप जिस तरीके से और जो भी तरीके से आप हमें बनाना चाहें, तोड़ना चाहें, और पिता परमेश्वर आप फिर से उसको तोड़ें, बनाएं उस मिट्टी को पिता परमेश्वर, और जो पात्र आप बनाना चाहें उसके लिए हम तैयार हैं। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं तमाम डॉक्टर्स के लिए, तमाम नर्सेस के लिए, तमाम पैरामेडिक्स के लिए जो इस समय फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, पुलिस ऑफिसर्स के लिए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर उन तमाम लोगों के लिए जो लोगों को फूड मटेरियल्स बांट रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आप उन सबों को आशीषित करें, हर एक को संक्रमण से बचाएं। इस बीमारी को पिता परमेश्वर हमारे देश से पिता परमेश्वर आप दूर करें। हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री और पिता परमेश्वर हमारे स्वास्थ्य मंत्री और हमारे डीएम साहब, हमारे पुलिस महकमा, हर एक चीज़ पिता परमेश्वर आप में अनुग्रहित हो जो प्रशासन व्यवस्था को बना के रखते हैं। प्रभु हमारी सारी कलीसियाओं को और यूट्यूब की पिता परमेश्वर लोगों को पिता परमेश्वर जो भी देखते हैं इस प्रोग्राम को और इस पिता परमेश्वर आशीष में सम्मिलित हैं, इस वृक्ष में सम्मिलित हैं, आप सबों को आशीषित करें। ऐसी तमाम प्रार्थनाएं जो हमने की हैं, ऐसी तमाम प्रार्थनाएं जो हमारे पास नहीं आई हैं, पर पिता परमेश्वर आप उन तमाम प्रार्थनाओं को आप सुना है पिता परमेश्वर, आप उन तमाम प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर आप अपने पिता परमेश्वर भरपूर खजाने से आप पूरा करेंगे। हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु अब हम जब जाते हैं यहाँ से, हमारे साथ हो पिता परमेश्वर, और होने दें पिता परमेश्वर कि इस पूरे हफ्ते आपके वचन पे मनन करें और बड़े आनंद के साथ पिता परमेश्वर फिर से हम अगले रविवार को 10 बजे सवेरे आराधना करने के लिए जुटें। हमारे साथ हो और पिता परमेश्वर हमारे जीवनों से अपनी महिमा कराएं। प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, हम अपने उस गीत को गाएं, पर उससे पहले जो है हम आशीर्वचन को ग्रहण करेंगे। और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय उसके विचारों को सुरक्षित रखे। और सृष्टिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके परिवारों पे हो, बच्चों पे हो, बुजुर्गों पे हो, आपके पैसे कौड़ी, आपके कामकाज, आपके बिजनेस, आपके स्वास्थ्य के ऊपर हो और बच्चों के बच्चों के ऊपर भी हो, और सदा सदा काल तक होती जाए। शांति से पूर्ण होकर जाए, प्रभु से प्रेम करें और उसकी सेवा करें, ख्रीस्त यीशु के नाम में, आमीन। आप रुखसत कर खुदावंदा, हम सब पर बरकत बरसा, सब कसूरों को माफ कर, कोयलों को कलम से साफ, हम सबके सब हैं गुनहगार, पर फजल तेरा है दरकार, बंदगी कबूल कर ले,
और रुख सत्कार सलामती से। आमीन। जय मसीह की।